नमस्कार दोस्तों, मीडिया कप्स में आपका स्वागत है। गांव गोरनी स्थित श्री धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से आज गांव मौजूवाल में विशाल मेडिकल चेकअप कैंप आयोजित करवाया गया, जिसमें ईएनटी, ऑर्थो, सर्जरी, फिजियोथेरेपी सहित मेडिसिन की सुविधाएं भी फ्री मुहैया करवाई गई। ग्राम पंचायत मौजूवाल के सहयोग से आयोजित इस कैंप का आयोजन ग्राम मौजूवाल के श्री रविदास मंदिर में आयोजित करवाया गया। इस कैंप के दौरान डीएमसी लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर रजनीश पैंस, महतपुर से ईएनटी के माहिर डॉक्टर KL आर्या, NFL के हॉस्पिटल और BBMB के हॉस्पिटल में सेवाएं दे चुके डॉक्टर अनिल गुप्ता, श्री धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर राम सिंह सहित नंगल में फिजियोथेरेपी की सेवाएं दे रहे डॉक्टरों की टीम द्वारा आए हुए मरीजों का मुफ्त में इलाज किया गया और उनको हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर राम सिंह, डॉक्टर KL आर्या, फिजियोथेरेपी की माहिर डॉक्टर और अन्य द्वारा बातचीत करते हुए क्या कहा गया, आओ सुने। सत्कारयोग महाराज रविदास जी के मंदिर के विच इत्थे कैंप लाया है डॉक्टर साहब धन्वंतरी जी ने गोलनी तो ਜਿਹੜੇ भी पिंड वासी है ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ फायदा लैन। ठीक है, बहुत वधिया उपराला किया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब का भी मालक इन्हों का वाधा करा। महाराज गुप्तानंद जी आए हुए थे, और बहुत श्रद्धालु भी थे, होर भी थे, मरीज भी आया करते काफ़ी। डॉक्टर बहुत वधिया प्रबंध है। हाँ, दवाइयाँ बिच फ्री दे रहे हैं। डॉक्टर आए हुए अपना एंजियोग्राफी कराया करते, शुगर का होर जो भी टेस्ट कराना जो भी है, दवाइयाँ जिन्होंने नहीं लै सकते उन्होंने फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं। बहुत वधिया उपराला है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मैं हाँ श्री धन्वंतरी मल्टी स्पैशलिटी जो हॉस्पिटल है उसका ओनर हाँ। अज एक सानू बड़ी खुशी मिली। अज साडा पहला कैंप सी मौजूवाल से स्टार्टिंग की सी। असी पहले कैंप दे विच डॉक्टर जो साडे कोल आए हुए ने उन्हां दे विच ENT, ऑर्थो दे और सर्जिकल दे, इस तो अलावा ENT डॉक्टर ने अपनियां सेवावां दित्तियां ने इस हॉस्पिटल दे विच, इस कैंप दे विच सॉरी। और पेशेंट ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ आके इस कैंप का फायदा ले रहे हैं। बड़ी ही खुशी मिली मन को। ब्लड सैंपलिंग भी फ्री है इतों, कुछ टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट ने। उस तो अलावा ECG, फिजियोथेरेपी की पूरी जो भी है उन्होंने सेवावां वो भी इतों बिल्कुल मेडिसिन भी दी जा रही है। हाँ, हर महीने साडा कैंप हर पिंड दे विच इस तरीके नाल ही असी करना है, लगाना है, जिस दे विच हर पक्षों सहूलतां इस तरह फ्री मिलणगियां। सत श्री अकाल, मैं डॉक्टर रजनीश पैंस MD मैडिसिन DMC लुधियाना तो। उस तो बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफैसर रहा आदेश मैडिकल कॉलेज अंबाला, तो हुण मैं सिविल हॉस्पिटल ज्वाइन कर लग्या नंगल। अज साडा कैंप लग्या है पिंड मौजूवाल, तो सारे लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, जिन्ने ज़्यादा हो सकन इत्थे आन। बाकी काफ़ी जने तो आ भी रहे हैं, तो थोड़े टाइम तक सिविल हॉस्पिटल नंगल ज्वाइन करना है मैं। बाकी थोड़ी सेवा हाजिर हर टाइम। देखो, इस तरह के जो कैंप्स हैं, स्पेशली जो है धन्वंतरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा लगाया गया है। इसके प्रबंधक डॉक्टर राम सिंह है, आई थिंक, है ना। तो इन्होंने स्पेशली मेरे पास आए, कहने लगे कि हम मल्टी स्पेशलिटी फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करना है। हमने कहा कि भाई हम तो ऑलरेडी इस तरह के काम बढ़ चढ़ के करते रहते हैं, और किसी की सेवा करना, जन सेवा, लोगों की सेवा करना, ये हमें बड़ा अच्छा लगता है। और इस सिलसिले में हमने कई बार सोचा है
और इवन देन हम लोग जनता को भी कहते हैं कि भाई अपनी आपके, क्योंकि हम ENT स्पेशलिस्ट हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, स्पेशली हम जो है ना गले के कैंसर के माहिर हैं। आजकल एलर्जी की बीमारियां, गले का कैंसर, गले में खाना फंसना, सांस लेने में दिक्कत आना, ये बड़ा ही कॉमन सा हो गया है। और इसका कारण ये है कि कॉमन इसलिए है क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा है, और पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी होती है, और एलर्जी की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आँखों में खुजली, गले में खुजली, सांस लेने में दिक्कत। और स्पेशली इस मौसम में, ये जो मौसम है इसमें बहुत सारे मरीज इस तरह के होते हैं कि अभी हमारी सांस रुक रही है, खाना नहीं प्रॉपर खा पाते, और तब पता लगता है कि गले की जो प्रॉब्लम है वो उनकी स्टेज 3rd स्टेज में पहुंच जाती है। जैसे हमारे पास आना चाहिए 1st स्टेज में, तो हम उसके लिए गले के कैंसर के लिए कुछ कर सकते हैं, बट हमारे पास जब आता है या तो गले में इतना बड़ा लंप लेके आता है, या कहता है कि अब डॉक्टर साहब कुछ खा नहीं पा रहे, पानी भी पिला दो। अब ऐसी स्थिति में वो 3rd स्टेज में कैंसर पहुंच चुका होता है। और कैंसर, गले का कैंसर, जैसे सांस की नली का कैंसर जिसको लैरिंक्स कहते हैं, उसका होता है। और दूसरा फूड पाइप का कैंसर, कैंसर ईसोफेगस बोलते हैं। जब ईसोफेजियल कैंसर अगर हो जाए तो लोगों को खाना बहुत मुश्किल होता है। खाने का मतलब इवन देन ही कांट टेक द लिक्विड आल्सो, पानी पीना चाहता है, दूध पीना चाहता है, सूप पीना चाहता है, कुछ भी नहीं ले पाता। तो ऐसी स्थिति में बड़ी अजीब स्थिति है। मेरा तो ये एडवाइस है ऑर्गेनाइजर्स को कि इस तरह के जो है स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए जाएं। जैसे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हैं, हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, है ना, इनकी बीमारियां भी बड़ी कॉमन है। पेट में जब बढ़ जाती है प्रॉब्लम तब आते हैं कि आप बचाओ डॉक्टर साहब। तो ये भी कई बार सोचते हैं यार क्या बचाओ। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि बंदे को नेक्रोसिस अंदर फैटल स्टेज में पहुंच जाता है, उस टाइम में ऑपरेशन करते हैं। उस टाइम कंडीशन ये होती है कि पेशेंट को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। ऐसी हमारी स्टेज होती है। हम लोग जब एंडोस्कोपी करते हैं तो ग्रोथ इतनी बड़ी होती है, और उसको प्रॉपरली बायोप्सी हिस्टोपैथी लेके फिर पता लगता है कि कैंसर कौन सी स्टेज में। मेरा जनरल अवेयरनेस लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजर्स के लिए यही सलाह है कि इस तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाएं। और प्री कैंसरस जो होता है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली स्टेज में अगर पता लग जाए तो हम उसका कुछ रोकथाम कर सकते हैं। आप तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जैसे लोग समाज में बहुत अच्छी चीज़ों को बता सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, तो वाकई में सच है। आप लोग अगर ये कैंप लगा है, कैंप के बारे में अगर आप लोग बताएंगे, समाज को बताएंगे कि समाज में ये बीमारियों का इलाज करने से ये फ़ायदा होता है, तभी समाज को पता लगेगा। नहीं तो आप जितना मर्जी बड़ा कैंप लगा दीजिए, अगर मीडिया के अंदर ये चीज़ नहीं आती है तो उस कैंप का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो आप लोग हैं, आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के इसमें मदद कर सकते हैं। आप जैसे लोगों की रियल मायने में ज़रूरत है कि आप अवेयरनेस पैदा करें समाज के अंदर। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी ये बात कहें। डॉक्टर राम सिंह मेरे पास परसों आए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि हालांकि मैं व्यस्त हूँ, मुझे पहले से पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि मरीज नहीं है, क्योंकि वी स्पेशलिस्ट वी आर फाउंड ऑफ द पेशेंट्स। अगर मरीज नहीं होंगे तो डॉक्टर फायदा नहीं है, तो मरीज जरूर होना चाहिए। इनको अगले उसमें ये सलाह देना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करें। जरूरी नहीं है कि मरीज दवाइयाँ ही ले, वो कम से कम सलाह तो सही ले ले ना। अगर हम जैसे लोग कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर अनिल गुप्ता है, 40-50 साल का एक्सपीरियंस, हमारा भी 40-45 साल का एक्सपीरियंस है। अरे हमारी सलाह लेकर के अगर वो प्रॉपर ढंग से उसको ये पता लग जाए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। डजेंट मैटर कि यार गोली लेनी है, गोली लेनी, 2 गोली है, इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए, लेकिन सलाह जरूर लेनी चाहिए। सलाह में बहुत कुछ छिपा होता है और इसका इलाके के लोगों को फायदा उठाना चाहिए। हम तो आज भी कहते हैं अगर कोई गरीब आदमी, बंदे राम सिंह से अगर कोई गरीब आदमी, हम तो वहाँ अपनी क्लिनिक पर भी उसका फ्री इलाज कर सकते हैं और करते भी हैं। कई गरीब आदमी होते हैं, उनका ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होता, हम लोग कहते हैं फ्री करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ह्यूमन सर्विस, ह्यूमनिटी सर्विस सबसे बड़ी सर्विस है। तो कहते हैं ना कि पहले काया फिर माया। लोगों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन बीमारी इतनी है कि ना वो खा सकता है ना पी सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, अपनी स्वास्थ्य के ख्याल रखना चाहिए। अगर इंसान स्वस्थ है तो उसको बड़ा कुछ वो कर सकता है, पैसे का यूटिलाइज कर सकता है। अब आपने देखा ही था पीछे जो दौर निकल गया, कोरोना का युग था।
कोरोना के युग में क्या हुआ, लोगों के पास पैसे तो थे, है ना, लेकिन इलाज प्रॉपर नहीं हो पाया तो उनकी डेथ हुई, पैसे रखे रह गए, तिजोड़ी की तिजोड़ी, पैसे बंद थे, ऑक्सीजन नहीं थी, ये सारी। अब ये है कि सरकारों ने ये सारी व्यवस्था कर ली है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, व्यवस्थाएं हैं। तो हम यही चाहेंगे, हम सब लोग मिल करके, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हम सारे लोग मिल करके, समाज सेवी लोग, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल, आप लोग मीडिया के लोग, हम सारे लोग मिल करके समाज के हित में, स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड ये काम करें, तो हमारा समाज स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, तो सब कुछ बढ़िया होगा। ये मेरा ऑर्गेनाइजर से डॉक्टर राम सिंह जी, कहाँ राम सिंह जी चले गए, तो इनसे भी यही निवेदन है कि अगर ऐसे करना है तो इनको ये कहें कि भाई हमारे पास ये स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, आप आइए, उनसे सलाह लीजिए, और साथ में ज़रूरत के हिसाब से दवाई जो मिलती है, थोड़ी बहुत दवाई ले लो। तो ये मेरा सब लोगों से आग्रह है कि हम मिल करके काम करें और समाज में हेल्थ से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। ਕੈਂਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਧਨਵੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ? ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ BCM ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ BP ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ, ਕੋਈ ਬੈਕ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ 10-15 ਦਿਨ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਸੀ ਕੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਧਨਵੰਤਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। राम सिंह जी, एक मिनट खड़ जाओ बस। सर एक करें